नमस्कार। देखिए, ये साल लगता है गांधी परिवार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और खास करके जो है ना सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जब से प्रियंका गांधी की जो बहू आई है इनके जीवन में, जो अविवा बेग, तब से प्रियंका गांधी के लिए तो सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन गांधी परिवार के लिए तो बिल्कुल लगातार मुसीबतें आई जा रही है। और जो सोनिया गांधी के साथ जो अब हुआ है, ईडी को लेकर के जो हुआ, जो जब्ती बरामदगी हुई है, इनको तो कभी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि सोनिया गांधी का नाम भी ऐसे आ जाएगा और ये या नौबत आ जाएगी। तो इतिहास में बिल्कुल गजब ही है ये तो जो है। तो आप वीडियो को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सोनिया गांधी का नाम जुड़ा है सबरीमाला मंदिर में सोने की चौड़ी से। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा है एक राज्य के मुख्यमंत्री ने, राज्य के दो मंत्रियों ने, वो भी विधानसभा में आधिकारिक रूप से। और इस मामले में ईडी ने कार्रवाई की है, 13 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और जानकारी आ रही है कि यहां तक भी बात पहुंच गई है, छापेमारी तक 10 जनपद तक की भी, और बरामदगी हुई है इसके अंदर। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। देखिए, पूरी घटना में आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि हुआ क्या था। ये 2019 में जो सबरीमाला मंदिर है केरल में, उस सबरीमाला मंदिर में विजय माल्या ने 30 किलो जो है ना सोना और 2000 किलो के करीब की चांदी चढ़ाई, वो तांबा चढ़ाया था वहाँ पे द्वारपाल वगैरह बनाने के लिए। जो भगवान अयप्पा है, बड़े श्रद्धेय भगवान है वहाँ के, और वो उनके मंदिर को सुंदर बनाने के लिए, गेट पे, द्वार पे। तो 2019 में उसका ठेका दिया गया उनको, रेनोवेट करने के लिए, अपना बड़े को चमकीला करने के लिए। जो ठेका लिया उन्नी कृष्ण पोट्टी ने लिया। अभी उन्नी कृष्ण पोट्टी जो है, इसने जो ठेका लिया है, इसने इस ठेके लेने के बाद जब इसने वहाँ पे दोबारा चढ़ाया, तो जो उसका वो किया गया दोबारा सोने का वेट, तो इसमें से लगभग 5 किलो सोना वो गायब था। इसने क्या किया, इसने उन्नी कृष्णन ने वहाँ, जिसका फोटो भी आप देख रहे हो ना सोनिया गांधी के साथ, ये ऊपर देख रहे हो, ये उसी का फोटो है। तो अभी ये गिरफ्तार है। तो इसने जो है, उन्नी कृष्ण पोट्टी ने जो है पूरा जो ठेका लेकर के उसमें 5 किलो सोना गायब कर दिया केमिकल की मदद से, और उस पर वहाँ उसमें तांबा मिक्स करके जो है वो वहाँ दोबारा वो लगा दी द्वारपाल पे, उस पर जो मंदिर के जो गेट है वहाँ पर जो है। इसकी जांच केरल सरकार ने कराई, और जांच जो हुई है ये केरल हाई कोर्ट के निगरानी में हो रही है। और ऐसी वैसी भी नहीं कह रहे कि भाई कोई राजनीतिक आदमी कर रहे हैं कि उन्होंने किया है। ये जांच केरल हाई कोर्ट के जो है बिल्कुल दिशा निर्देश और उनके निगरानी में हो रही है। और अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि जब से अविवा बेग इनके जीवन में आई है, प्रियंका गांधी की तो लगातार तरक्की होती जा रही है। उनके जो है ना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनने की बात है, जैसे बीजेपी ने नितिन नवीन को बनाया है। अब तो फुल फ्लैज हो गए, लेकिन शुरुआत में उनको कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया था। तो प्रियंका गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रही है। आसाम की जो है चुनाव कमेटी की प्रमुख वो बनी गई है कि सबको टिकट से लेकर के सीएम कौन बनेगा, अगर जीतती है तो सारी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के पास आ गई है। वहीं जो है राहुल गांधी की वो फोटो लीक हो गई है, जिसमें अफगानिस्तान में जो है ना ये बाबर के मकबरे पे सिर झुका रहे थे, वहाँ से कोई मिट्टी उठा रहे थे, कान में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, उठाते, वो फोटो लीक हो गई। सोनिया गांधी के जो सामने ये बात होगी, इसके अलावा जो है ना राहुल गांधी के जो है, इसमें रायबरेली कोर्ट में जो है, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, वहाँ मुकदमा चल रहा था। वहाँ इनके जो समर्थकों ने हंगामा किया, तो वहाँ वो लखनऊ में जो चला, वहाँ पे सुनवाई हुई रायबरेली कोर्ट की जो है, जो लखनऊ कोर्ट हुई। और जो लखनऊ कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, लखनऊ कोर्ट की सुनवाई में जो बीजेपी नेता है शिशिर विघ्नेश जो है, जिसने राहुल गांधी के जो दोहरी नागरिकता वाला केस किया हुआ है, उसने ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं कि उन सबूतों को देख करके हाई, मतलब जो कोर्ट था लखनऊ कोर्ट का, वो भी दंग रह गया। जो रायबरेली शिफ्ट होकर के लखनऊ चला गया था, वो भी दंग रह गया। और उसने इसी हफ्ते में, छुट्टी गणतंत्र दिवस के बाद जो है ना, राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। वहाँ पे मामला, मतलब दोहरी नागरिकता वाला मामला, जिसमें पासपोर्ट वगैरह भी उसने दिखाए हैं, जो बीजेपी नेता जमा कराए सीलबंद लिफाफे में। ईडी की तरफ से भी रिपोर्ट गई है, फेमा की तरफ से भी रिपोर्ट गई है सीलबंद लिफाफे में। तो वो मुसीबत आई। और मैं जब मकबरे वाली फोटो आपको मैंने बताई कि जो 25 साल पुरानी फोटो थी राहुल गांधी की, छुपी हुई फोटो थी, वो अचानक से वो भी लीक हुई। कहाँ से लीक हुई, शक तो उसमें भी है कि भी कहीं से घर वालों ने ही लीक की है वो, जिसमें राहुल गांधी जो है बाबर के मकबरे पे दिख रहे हैं अफगानिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें होते होते बात सोनिया गांधी तक आ गई, और आज तक सोनिया गांधी पे ऐसा आरोप कभी नहीं लगा। बीजेपी ने राजनीतिक हमले तो किए, लेकिन इस तरह का आरोप नहीं लगा। और ये आरोप जो लगाए हैं सोनिया गांधी के ऊपर, और जो गिरफ्तारी की मांग की है, ये मांग हुई है केरल विधानसभा में। और केरल विधानसभा में जो मुख्यमंत्री पी विजयन है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई उन्नी कृष्ण पोट्टी जो है, इसका संबंध सोनिया गांधी से है। सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास में ये मिला है। और जो सोनिया गांधी की जो बहन है, वो इटली में एंटीक जो गहने होते हैं, एंटीक जो सामान होते हैं, उसका व्यापार करती है। तो जो सोना यहाँ से चोरी हुआ है सबरीमाला मंदिर से, भगवान अयप्पा के मंदिर से, वो सोना सोनिया गांधी के जरिए जो है ना इटली पहुँच करके वहाँ बिक गया है। ये आरोप
लगाए और लगाए हैं बाकायदा विधानसभा के अंदर। ये कहीं नहीं लगा, जो विधानसभा के अंदर जो आरोप लगते हैं वो विधानसभा के रिकॉर्डिंग में स्थायी रूप से दर्ज हो जाते हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि छापेमारी हुई है यहाँ, ईडी ने ये तो बताया नहीं वो कहाँ से बरामद हुई है, लेकिन इसमें 13 मतलब वह 1.25 करोड़ रुपए के करीब कैश और जो है ये सोने की छड़ बरामद हुई है। 5 किलो सोने में से जो 5 किलो जो सोना इसमें से गायब किया था इसने उन्नी कृष्णन ने, और उसके अंदर से जो है ये 13 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बात पे जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है अभी 2 दिन पहले तिरुवनंतपुरम गए थे अभी वहाँ, और तिरुवनंतपुरम में मोदी ने भी ये कहा है कि भाई जिन्होंने भी भगवान अयप्पा के मंदिर से, सबरीमाला मंदिर से जो है सोना चोरी किया है उनको हम बख्शेंगे नहीं, चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। अब कितना ही बड़ा नाम होना और वहाँ उसमें जो है विधानसभा में जो सीधे सीधे जो है ना सोनिया गांधी का नाम आना, ये सब लोग ये मान करके चल रहे हैं जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है दिल्ली में वो सोनिया गांधी से ही जुड़ी हुई कार्रवाई है। हालांकि कांग्रेस ने इसमें चुप्पी साध ली है। कांग्रेस ने जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बीजेपी से संपर्क करने की कोशिश कर रही, किसी तरह से इस मामले को ज़्यादा तोलना दिया जाए, और विधानसभा में भी कांग्रेस कोशिश कर रही है अपने, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस समर्थित है वहाँ का, केरल का, तो कोशिश कर रही है कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से किसी तरह से जो 2 मंत्रियों ने जो वहाँ मुख्यमंत्री पी विजयन ने जो कहा है उसको वहाँ के रिकॉर्ड से निकलवाया जा सके, क्योंकि स्थायी रूप से दर्ज हो गया कि सोनिया गांधी ने चोरी में साथ दिया है, सोनिया गांधी ने चोरी का सोना बेचा है अपनी बहन के जरिए, ये वहाँ के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये बाहर नहीं है कहीं राजनीतिक रैली में या कहीं इधर उधर के आरोप नहीं है ये। तो ये आरोप इतने गंभीर आरोप हैं, और इन आरोपों पर जो ईडी ने कार्रवाई की है, जो कैश बरामद हुआ है, जो सोने की छड़ें हैं, और जो फोटो जो सोनिया गांधी के साथ आ रहा है, भाई कांग्रेस, अब बीजेपी ने भी ये सवाल ये पूछा है, बीजेपी ने पूछा है कि भाई उन्नी कृष्णन पोटी जो है जिसका आपराधिक जिसका इतिहास रहा है, वो सोनिया गांधी जैसी नेता थे जिसकी इतनी हाई सिक्योरिटी होती है, वो कांग्रेस सांसद के साथ अपने निजी आवास में, मतलब एक तो होता है कि चलो भाई सांसद है घर पे कोई सभी मिलने आएंगे, भाई सांसद है तो कोई ना कोई काम जैसे आएंगे, वहाँ तो सांसद सबका पता नहीं कर सकती कि भाई अपराधी है कौन है, लेकिन निजी आवास में जहाँ सब नहीं जा सकते वहाँ उसका एक पूरा बाकायदा जो अंदर से जिसको बुलाया जाएगा परिचित होंगे तभी आने दिया जाता है उसको, क्योंकि जब मिलने वाला जो नेता है जब तक वो नहीं कहेगा किसी घर थोड़ा ना जा सकते हैं। भाई मोदी अगर किसी का फोटो अंदर से आ रहा है मोदी के यहाँ से, तो मोदी ने बुलाया तभी उसका फोटो आ रहा है, मोदी से कोई सीधा नहीं मिल सकता जा करके। भाई कभी वाराणसी जाएंगे अपने कैंप कार्यालय में बैठेंगे, वहाँ लोग आ सकते हैं कि भाई उनका सांसद है, लेकिन सोनिया गांधी के साथ घर के अंदर से उसकी उन्नी कृष्णन की जो है फोटो आना, कांग्रेस सांसद की फोटो आना जिनके ऊपर आरोप है, और उसके ऊपर जो है ना कांग्रेस की जो है चुप्पी। देखिए कांग्रेस छोटी छोटी चीज़ों पर हंगामा कर देती है, लेकिन इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने जो है ना चुप्पी साध ली है, पूरी अंदर खाने की कोशिश कर रही है कि इसका मामला ना बढ़े, और वहाँ लेफ्ट के जो है ना हाथ पैर जोड़ रही है कि किसी तरह से जो है मामला जो है वहाँ दब जाए और सोनिया गांधी का नाम जो है ना विधानसभा की जो रिकॉर्ड है उससे निकल जाए, क्योंकि विधानसभा का रिकॉर्ड स्थायी होता है। जब तक देश रहेगा, जब तक विधानसभा का रिकॉर्ड भी रहेगा, तो कभी भी ये बात आ सकती है कि सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग हुई है, सोनिया गांधी पे छापेमारी की मांग हुई है, और सोनिया गांधी का जो है ऊपर कहा गया कि इनको गिरफ्तार करो। सोनिया गांधी ने जो चोरी का जो सोना है वो बेचा है उन्नी कृष्णन के मिलकर। ये सब बातें जो है ना केरल की विधानसभा में दर्ज हो गई है, और ये किसी एरे गहरे ने नहीं कहा है, ये कहा है वहाँ के 2 मंत्रियों ने और एक मुख्यमंत्री ने। तो देखिए आप कितना गंभीर, अब तक आज तक आपने ऐसा माहौल नहीं देखा होगा कि भाई सोनिया गांधी का नाम ऐसे आ जाए और कांग्रेस इस पर चुप्पी साध जाए, और कांग्रेस में चुपचाप कोशिश कर रही है, और बीजेपी धीरे धीरे हमलावर होती जा रही है। और मोदी ने भी कहा कि मोदी की गारंटी है जिन्होंने सबरीमाला का, भगवान सबरीमाला के यहाँ से जो है ना मंदिर से, सबरीमाला मंदिर से, भगवान अयप्पा के मंदिर से जिसने भी चोरी की है सोने की, वो उसको हम जो है ना कड़ी सजा दिलाएंगे और ठिकाने लेंगे। हालांकि देखिए इनसे लोग जिन्होंने सोना चुरा लिया उनसे अच्छा तो माल्या ही है, माल्या ने कम से कम वहाँ सोना दिया, भले उसने जो भी गड़बड़ की है, लेकिन मंदिर में तो उसने भी भक्ति दिखाई, लेकिन इन नालायकों ने भगवान के यहाँ से भी चोरी कर ली, इनको पाप तो खैर लगेगा। बाकी आपका क्या मानना है, मामला किधर जाएगा, कांग्रेस का समझौता हो जाएगा या इसमें वाकई में अब की बार इन्होंने कुछ गांधी परिवार में बड़ी कार्रवाई होगी, आप अपना टिप्पणी करके जरूर बताइए। कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊँगा। आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।